राहुल गांधी जी भी पता नहीं किस आधार पे इस प्रकार की बातें करते हैं। उनकी इच्छा है कि चुनाव आयोग पे वो एक राजनीतिक वार करें, लेकिन ये भी तो जवाब देना पड़ेगा कि वही चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में चुनाव कराए जहां कांग्रेस पार्टी जीती है, उनकी सरकारें बनी है। वही चुनाव आयोग ने 2 सीट जहां राहुल गांधी जी चुन के हैं वहां चुनाव कराए, जीत के आए राहुल गांधी जी। 1 सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी बहन जी भी आई, वो भी जीत गई है। तो यदि चुनाव आयोग गलत काम कर रहा था या बीजेपी के कहने पे काम कर रहा था, तो राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी जीत कैसे रही है? लोकतंत्र में जनता तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब राहुल गांधी जी अगर जनता से हाथ धो रहे हैं, उसका यह मतलब थोड़ी ना होगा कि चुनाव के नाम पे चुनाव आयोग के ऊपर में इस प्रकार के राजनीतिक टिप्पणी करें। सर, तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं उनका नाम नहीं है, पूरी एफआईआर नोटिस जारी की चुनाव आयोग ने, आंख में दुख खोलने के बाद। मैंने तेजस्वी यादव जी का बयान देखा नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट में होने के लिए किसी व्यक्ति को अपना एक फॉर्म भरना पड़ता है, सारे दस्तावेज देने पड़ते हैं। अब यदि अगर तेजस्वी यादव जी ने अपना नाम नहीं रखा है या वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तो इसमें चुनाव आयोग की क्या गलती? चुनाव आयोग रोक थोड़ी ना लगा रही है। चुनाव आयोग कह रही है जो भी वोटर है वो आए, फॉर्म भरे, सारे वो दस्तावेज भरे और वो चुनाव में दे सकते हैं वोट। वैसे भी तेजस्वी यादव जी खुद चुनाव जीते हैं तो चुनाव में वोट दिया ही होगा। तो इसलिए शायद जो प्रोसेस है उससे वो अपना हाथ धो रहे होंगे और उसका राजनीतिकरण करने का एक प्रयास होगा। सर, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अरुण जेटली जी ने उनको धमकाया था, जबकि बात की जाए तो 2019 में अरुण जेटली जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो कह रहे हैं कि 2020 में वो मेरे घर पे आए, मुझे धमकाया। पता नहीं किस आधार पे राहुल गांधी जी इस प्रकार के बयान कर रहे हैं, क्योंकि तथ्यों के आधार पे राहुल गांधी जी की मुलाकात हो ही नहीं सकती थी अरुण जेटली जी से, क्योंकि अरुण जी का निधन उससे पहले हो गया था। तो या तो सपने में देखा होगा, और सपने के आधार पे अगर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो ये उनकी राजनीति को दर्शाता है। वैसे भी इस प्रकार की राजनीति करना है किसी एक वरिष्ठ व्यक्ति या किसी व्यक्ति के ऊपर जो इस दुनिया में नहीं रहे, ना तो हमारे धर्म ना संस्कृति में इसे हम इसको उचित मानते हैं। अब राहुल गांधी जी किस हद तक राजनीति अपना लेकर जाएंगे ये वो और उनकी पार्टी तय करें। सर, राहुल गांधी ने बोला है कि राफेल में गड़बड़ी हुई, पीएमओ एनएसए इसमें शामिल है, फाइल कहा गई। राहुल गांधी जी राफेल के ऊपर में लगातार प्रश्न उठाते जा रहे हैं, और जो जानकारी हमें मिली है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, राफेल की बहुत अहम भूमिका रही पाकिस्तान को एक स्पष्ट सबक सिखाने के लिए। अब राहुल गांधी जी उसी राफेल पे जो सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया उनके आरोपों को, आज प्रश्न उठाना एक गंभीर सवाल उठाता है कि ये किसके कहने पे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। क्योंकि राफेल के प्रयोग से पाकिस्तान को दिक्कत हुई, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी हमेशा सेना या उनकी पार्टी सेना पे प्रश्न उठाती है, सबूत मांगते हैं, जो जानकारी मिलती है उस पर प्रश्न उठाते हैं। और जहां चीन की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, ऐसा लगता है कि वहां की मीडिया इन बयानों के लिए बहुत प्रतीक्षा करती है, क्योंकि उनके टीवी चैनल्स पे फिर ये सारे बयान भरपूर रूप से चलते हैं।